अभी हो रहा है ना, आगे भी होगा, ऐसे ही रहेगा। कोई औपचारिकता तो नहीं है धाम पर, जैसे कि इतनी हाजिरी जरूरी है यहाँ पर? कोई किसी तरीके की हम एक हाजिरी किसी को नहीं बताते हैं। कोई अपनी स्वेच्छा से 11 हाजिरी लगाए, 5,000 हाजिरी का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं। फाउंडेशन नहीं है हमारे जीवन के अंदर। ये इंसान वैसे ही परेशान है बेचारा वो, अब उसको हम कहते हैं 11 हाजिरी लगाओ, उन डेट में उसका कोई जरूरी काम अटका हुआ हो, उसके मन में डर बैठा दिया हमने, अरे 11 हाजिरी बोली है महाराज जी ने, अगर नहीं गए तो काम नहीं बनेगा। तो जो डर बैठा उसके मन में, तो डर में भगवान कहाँ है भाई? डर में भगवान कहाँ है? भगवान तो स्वेच्छा में है। तो जो ज्यादातर लोग कहते हैं, आपने हर जगह देखा होगा, हर लोग हाजिरी बताते हैं। कहीं भी जाओगे आप लोग कहेंगे अरे इतनी हाजिरी लगाओ, उतनी हाजिरी लगाओ। हाजिरी लगाने का मतलब मकसद सिर्फ पता उनका क्या होता है कि अगर ये 5 बार आएंगे, अगर 100 रुपए भी चढ़ाएंगे तो 500 रुपए हमारे लिए पैदा हो जाएंगे, ठीक। और दूसरा उनका क्या तरीका होता है, इतनी 5 बार आएंगे तो भीड़ जुटेगी यहाँ पर। यहाँ मनौना धाम पर ना तो भीड़ की चिंता है हमारे लिए, ना पैसे की चिंता है जी। तो हम हाजिरी क्यों बताएं किसी को? उसका काम बन जाए, अपने घर में खुश बैठे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक लौट के नहीं आए, जिनका काम बना है यहाँ पर, आज तक दोबारा हमने उन्हें देखा ही नहीं कभी। किसी की गांठ, हमने एक गुप्ता जी थे दिल्ली के, उनकी गांठ हमने हाथ गायब करी थी, आज तक लौट के नहीं आए। बेला डांडी के कैंसर गायब करा, आज तक लौट के नहीं आए। औला के कई लोग ऐसे हैं जिनका काम हुआ, आज तक लौट के नहीं आए। हमें क्या करना? हमारा मकसद है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, लोगों के घर में खुशियां लाना। उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, उनके घर में खुशी आ गई, बात खत्म। वो अपने खुश रहें। जीवन में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक याद करेंगे। कोई ऐसा भी मेहनत है जिसको ना पैसे की मतलब है, ना किसी और चीज का मतलब है। हर जगह यही तो नौटंकी चल रही है। बड़ा सा दरबार लगा लिया, बैठ गए, लाओ पैसे, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ। आदमी वैसे बेचारा परेशान होकर आ रहा है, कोई अपना गेहूं बेच के आ रहा है, कोई धान बेच के आ रहा है, उससे तुम पैसे ले लो। और है, हम तो ये आपने देखा होगा, किसी का मोबाइल यहाँ खो जाता है, हम 10,000 रुपए उठा देते, जाओ मोबाइल ले जाओ, नया ले लेना जाके। किसी का पर्स छूट जाता है तो हम उसको पैसे उठा के दे देते, कितने थे तुम्हारे पर्स में? 1200 रुपए थे, जाओ इन्हें 1200 रुपए दो, जाओ घर पे आराम से। सुना तुमने कुछ धाम पे इस तरीके की चीज? ऐसा मेहनत होगा, कोई ऐसा पुजारी होगा जो आदमी आता है यहाँ पर दान देने कि महाराज जी हम इतना दान करना चाहते हैं, तो हम उससे पता क्या बोलते हैं, पहले मंदिर से जुड़ो, धाम से जुड़ो, बाबा से जुड़ो, जुड़ने के बाद फिर तुम्हारा मन करे तब दान करो, अभी मत करो। अभी करोगे तो प्रभाव होगा, और जब जुड़ जाओगे उसके बाद करोगे वो दान होगा। हमें दान चाहिए, हमें प्रभाव नहीं चाहिए। दान होगा तो इस मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और प्रभाव होगा तो नेगेटिव एनर्जी। यहाँ काम ही नहीं बनेगी फिर किसी की। हम किसी का हाथ उठा रहे होंगे, उठेगा ही नहीं। हम किसी गांठ गायब कर रहे होंगे, गायब ही नहीं होगी। किसी को चला रहे होंगे, व्हील चेयर से उठा के चलिएगा ही नहीं, गिर जाएगा वो। तो फिर चमत्कार कहाँ रह जाएगा? चमत्कार है तो तभी जब यहाँ पर बिल्कुल कनेक्टिविटी है बाबा से, किसी तरीके का कोई लालच नहीं है मन में। यहाँ कितना भी कोई पैसा वाला हो चाहे गरीब आदमी, सबको एक लाइन में लगाते हैं हम, आपने देखा होगा, सब एक लाइन में लग के चलते हैं। कोई अगर वीआईपी कोशिश भी करता तो मना कर देते हैं कि वीआईपी दर्शन नहीं होंगे यहाँ पर। ये धाम ऐसा, यहाँ सब एक लाइन में लगो, हमारे लिए सब एक समान हो। क्योंकि हमें लालच थोड़ी है कि रईस आदमी से पैसा लेना है, गरीब आदमी पैसा नहीं देगा। सब एक लाइन में लगो, सब बाबा के भक्त हो, और बाबा से मिलने आए तो फिर वीआईपी पन क्यों है? सबसे बड़े वीआईपी तो बाबा है, तुम वीआईपी क्यों बन रहे हो यहाँ पर? तो कुछ चीजें ऐसी हैं इस धाम पर अलग हैं, इसीलिए बाबा इतने बड़े चमत्कार कर रहे हैं यहाँ पर। और वो चीजें अगर नहीं होंगी तो चमत्कार भी। अच्छा मैंने